Okay, so we are starting with the module 3 revision. So, alright. So module 3 जो आपका है वो है क्लाउड इनसाइट्स. ओके, सो इफ यू रिमेंबर मॉड्यूल 1 2 3 4 ऐसे सिलेबस में आपका मॉड्यूल 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हमने सब बेसिक्स कंसेप्ट देखा है. देन दिस इज मॉड्यूल 2 है जिसमें क्लाउड आर्किटेक्चर वगैरह हमने देखा है. अब ये थोड़ा सा उसी का है, इन डेप्थ है. ओके, क्लाउड इनसाइट्स जो आपका सिलेबस है पूरा थ्योरेटिकल इनकाइंड है, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया नहीं है सिलेबस में एज सच. ठीक है, एक ही लिखा है क्लाउड सिमुलेटर, बट वो थोड़ा अलग है, मतलब उसमें सिर्फ एल्गोरिथम्स वगैरह है, हाउ टू यूज क्लाउड सर्विसेज वगैरह है, फिर क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्लाउड में हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेट करते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एल्गोरिथम कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो है फोर्थ चैप्टर या फिर फोर्थ यूनिट जो हम बोलते हैं. तो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि क्लाउड इनसाइट्स. तो क्लाउड इनसाइट्स का मतलब होता है, इनसाइट्स मतलब डीपर व्यू. जैसे डेटा साइंस का एक टर्म है ये इनसाइट. इनसाइट देखना है मतलब क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके क्लास का रिजल्ट वगैरह हम देखते हैं, अगर ओवरऑल हम रिजल्ट देखेंगे कोई भी, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ऑन एन एवरेज है, बेस्ट है, बेटर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डेटा ग्राफ में एक्सेल में डाल के हम उसको ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, और वहाँ पे हम बोलते हैं कि उसमें से इनसाइट्स फाइंड आउट करना है. इनसाइट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको पता चलता है कि कितने फर्स्ट क्लास है, कितने डिस्टिंक्शंस है, और वो रिजल्ट देख के हम बता सकते हैं कि ये जो क्लास है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसको बोलते हैं इनसाइट्स. इनसाइट्स का मतलब है कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना होता है. इनसाइट का डिक्शनरी मीनिंग बोल रही हूँ मैं. अब क्लाउड इनसाइट्स का मतलब क्या है, क्लाउड तो ब्रॉड टर्म है कि हमने जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है. जैसे आप मोबाइल पे हम देखते हैं कि हमें डिवाइस पे स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं क्लाउड पे स्टोर होता है, इसे हम बोलते हैं. सो क्लाउड पे स्टोर होता है मतलब कहाँ पे स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है, कैसे हम उसको एट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं, रिट्राइव कैसे करना है उसको, या फिर ये जो पूरा टेक्नोलॉजी उसका आर्किटेक्चर कैसे वर्किंग कैसे होता है. तो जो क्लाउड का वर्किंग है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो उसका जब हम वर्किंग देखते हैं आर्किटेक्चर देखने के बाद, आर्किटेक्चर का मतलब है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और जब हम इंसेट्स की बात आती है या फिर वर्किंग की बात आती है, तो हमें देखना होता है कि ये कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, पहला कौन सा कंपोनेंट वर्क होता है, दूसरा कंपोनेंट कैसे वर्क होता है. तो ये सब जो हमें मिलता है, जैसे क्लाउड का जो मेन थ्री सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर, देन प्लेटफॉर्म एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इट इज वर्किंग. तो ये सब आता है आपका क्लाउड इनसाइट्स में. तो इन शॉर्ट ये क्या है, क्लाउड का वर्किंग. लेकिन क्लाउड मतलब एक ब्रॉड टर्म हो गया, उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो उसका वर्किंग अलग है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो उसका वर्किंग अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस तो उसका वर्किंग अलग है. तो ऐसे ये टर्म्स है. ठीक है, सो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, स्पेलिंग मिस्टेक है वो. सो ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, सो वही रेफर कर रही हूँ मैं. तो पहला पॉइंट है इसमें, layers and models in model layers in the cloud architecture. मतलब इसमें क्या क्या लेयर्स हैं, और वो लेयर्स को मॉडल लेयर्स क्यों बोलते हैं. मॉडल का मतलब क्या होता है, जो भी हम टास्क करते हैं, देखो कोई भी बिल्डिंग हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो सबसे पहले हम उसका प्रोसेस डिफाइन करते हैं. तो वो प्रोसेस डिफाइन करना है और शो करना है हमें कि कैसे होता है. जैसे कोई भी बिल्डिंग में जाते हैं हम, कोई भी फ्लैट करने देने जाते हैं, तो वहाँ पे उस जो फ्लैट हम लेने वाले उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, 3D व्यू क्या रहता है, तो उसको मॉडल बोलते हैं. तो वो हमें फ्लैट देखने की डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है, हम जाते तो है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं रहता है और हमें देखना है कि उसका व्यू कैसे होगा, तो वहाँ पे कुछ मॉडल बनाए रहते हैं. उसका छोटा सा व्यू किया रहता है कि ये बिल्डिंग ऐसे बनने वाली है, वैसे बनने वाली है, ऐसा उसका रूम है, इतना इतना साइज है, यहाँ पे ऐसा हॉल होगा, यहाँ पे किचन होगा. तो वो व्यू को हम बोलते हैं मॉडल. तो ये एक्चुअल बिल्डिंग होता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल बिल्डिंग का मिरर भी बोल सकते हैं आप, एक्चुअल बिल्डिंग का व्यू, स्नैपशॉट, कुछ भी आप टर्म यूज करो, जिसको हम बोलते हैं ये प्रपोज्ड वर्क है, या फिर वर्किंग मॉडल है, जो एक्चुअल में हमें बाद में करना है. अगर ये यहाँ पे वर्क हो रहा है, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि थ्योरेटिकली पहले आपको करना है, ऑन पेपर आपको करना है, उसको बोलते हैं मॉडल लेयर्स. तो ऐसा क्लाउड आर्किटेक्चर है. ठीक है, तो क्लाउड आर्किटेक्चर में आपके पास 3 लेयर्स हैं. ठीक है, तो 3 लेयर्स मतलब कौन से, ये बेसिक 3 लेयर्स है. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. तो हम अगर आर्किटेक्चर देखेंगे, हाँ, फ्रॉम यूजर टू एडमिन, तो हमें थोड़ा सा अलग डिफाइन करना है. राइट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे यूजर है, और यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखोगे तो एडमिन है. तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ऐसे चेंज होता है. जैसे कॉलेज का मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि कॉलेज का अगर आपका वर्किंग आपको देखना है, तो आप पियून टू प्रिंसिपल ऐसे भी वर्किंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, प्रिंसिपल टू पियून ऐसे भी देख सकते हो.
तो ये वाला जो आर्किटेक्चर को कैसे डिवाइड किया है, मतलब ये डायग्राम। क्लाउड आर्किटेक्चर तो ऐसा ही है कि आपको पहले सॉफ्टवेयर जो है वो हम पहले यूज करते थे, राइट। तो उसके बाद हम प्लेटफॉर्म यूज करने लगे क्लाउड का। देन हम क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि कोई शॉप है, ठीक है, या फिर पिज्ज़ा का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो रेडीमेड अगर पिज्ज़ा हम लेते हैं तो कैसा वर्किंग होता है, डायरेक्टली हम जाते हैं वो लेके आते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में सब कुछ होता है, मतलब वो पिज्ज़ा का बेस बनाने से लेके पूरा आपका पैकिंग तक आपके आपके पास आता है। तो उसका वर्किंग कैसे होगा, तो दैट कम्स एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लेयर। ठीक है, उसका वर्किंग आता है। प्लेटफॉर्म मतलब वहाँ पे जाके मेरे पास सब मटेरियल है लेकिन मुझे जाके बनाना है, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। वहाँ का जो गैस वगैरह रहता है, वहाँ का जो प्रोसेसिंग है उससे करना है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन डेटा तो आपके पास है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको सब कुछ ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे 3 आर्किटेक्चर में डिवाइड किया है। तो जब हम बहुत बात करते हैं, अब ये सिर्फ 3 नहीं है, अलग अलग ही है। ठीक है, तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगेन ये कंपोनेंट्स हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वर्किंग समझ में आएगा। सो कंप्यूट है, उसमें दैट मीन्स हमें मशीन्स मिलता है। ठीक है, देन स्टोरेज मतलब कभी कभी हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है, जैसे अमेजोन का S3 डेटा सेट डेटाबेस है। इस डेटाबेस को बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स जो अगर आपने नाम सुना होगा तो उसके सारे वीडियोस यहाँ पे स्टोर होते हैं। वो अमेजोन का ही S3 डेटा सेट यूज करता है, क्योंकि S3 इज नो एसक्यूएल डेटा सेट, मतलब वीडियो स्टोर करने के लिए। वीडियो इज अ नो एसक्यूएल डेटा सेट डेटाबेस, या फिर डेटा बोल सकते हैं, जिसमें एक रो कॉलम के फॉर्मेट में डेटा नहीं है। जैसे एम्प्लॉय का डेटा, स्टूडेंट का डेटा हमारा रो कॉलम फॉर्मेट में रहता है। तो ये वाला जो डेटा रहता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, PDF, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स, इसको हमें चाहिए नो एसक्यूएल वाला डेटा सेट, मतलब एक इन शॉर्ट स्टोरेज ही होता है वो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज या फिर नो एसक्यूएल डेटा सेट डेटाबेस। क्लाउड गूगल का भी है, गूगल क्लाउड स्टोरेज। एज्योर का है ब्लॉब, ओके, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ब्लॉब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये हम यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये स्टोर करने के लिए भी आजकल क्लाउड क्लाउड का यूज करते हैं। तो आपको भी मालूम होगा अभी जीमेल पे बहुत स्टोरेज इश्यूज चल रहा है, बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट मेरा भी चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर क्लाउड का स्पेस लेते हैं और जितना चाहिए उतना पे करते हैं। हर एक महीने का 1 रुपया, 2 रुपया, ऐसे उसके पैकेजेस भी शुरू है। सो दैट मीन्स नथिंग बट जितना स्पेस यूज करोगे उतना उतने टाइम के लिए आपको पे करना होगा। सो कंप्यूट है, दैट मीन्स मशीन्स मिलते हैं आपको, स्टोरेज मिलता है आपको, देन आपको नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स मिलते हैं, सो दैट यू कैन एक्सेस इट, मतलब आप खुद का नेटवर्क सेट करते हो। तो ये सब मिला के बनता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। वही अगर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देखेंगे तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आपका एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए हेल्प करता है। होस्टिंग दैट मीन्स होस्टिंग के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, कुछ अलग सर्विसेज रहते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बट एक सर्विसेज रहते हैं। सो दैट सर्विसेज आर डायरेक्टली गिवन बाय दिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो क्लाउड आपका प्लेटफॉर्म देते हैं वो आपको एप्लीकेशन होस्ट भी करके देते हैं। देन डेटाबेस मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट टूल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म डेवलप करना होता है। सो ये प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए आपको जितना भी टूल्स लगता है, जैसे जावा है, तो जावा का प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए मुझे जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट लगेगा। सो वो भी आपको मिलता है। डेटाबेस अगर कनेक्टिविटी है, एक तो कोई भी टाइप का डेटाबेस, तो उसका कनेक्टिविटी भी हैंडल करने का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो हमें देखने की जरूरत नहीं होती है। प्रोवाइडर विल गिव एंड होस्टिंग, दैट मीन्स डिप्लॉयमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे आता है एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ हमें दिया जाता है बाय क्लाउड प्रोवाइडर। सो एप्लीकेशंस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल का हमने देखा था, हमने ना ही वो डिजाइन किया है, ना डिप्लॉय किया है, ना कहाँ पे स्टोर करना है, कुछ देखा है। हमें डायरेक्टली एप्लीकेशन दिया जाता है। उसका एक्सेस मैनेजमेंट मतलब हम उसको पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, शेयर के इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो ऑथेंटिकेटेड यूसेज हम बोल सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब उसमें जो भी हम काम करेंगे वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। देन फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस मतलब यहाँ पे छोटे छोटे आपके कोड रहते हैं, वो एग्जीक्यूट करके देता है। जैसे कैलकुलेटर ऑनलाइन अगर आपने किया तो कैलकुलेटर करके एक ऐप ओपन होता है ऑनलाइन, कोई वेबसाइट वगैरह नहीं, डायरेक्टली ब्राउजर में ही दिखता है, और वहाँ पे आप
कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, इवन बाइनरी कैलकुलेटर कर सकते हो, टैक्स कैलकुलेटर कर सकते हो, ईएमआई कैलकुलेटर कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स रहते हैं, तो उसके लिए मुझे सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मतलब कहीं सर्वर की ज़रूरत नहीं इन द सेंस कि ये पूरा ऐसा जैसा बिग प्रोग्राम नहीं है, छोटे छोटे टास्क होते हैं, यूटिलिटी टास्क बोल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे डेडिकेटेड सर्वर नहीं चाहिए, कोई वेबसाइट भी नहीं चाहिए, तो ये एज अ स्मॉल कंपोनेंट दिया रहता है और बहुत सारे मिलते भी है ब्राउजर में। लेकिन ये रन कैसे होता है, हमें तो लगता है कि इसके लिए सर्वर नहीं है। यस, हमें लगता है सर्वर नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि सर्वर नहीं है, सर्वर होता ही है, बट वी डोंट वांट टू अलोकेट अ पर्टिकुलर सर्वर फॉर दिस, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ सर्वरलेस सर्विस। ओके, इन शॉर्ट। उसके बाद होता है कंटेनर, दैट मीन स्टोरेज के लिए। ओके, तो and the basic example is OneDrive, Google Drive. Okay, so that are the containers. So उसमें कंटेनर आप आपके फोल्डर से भी स्टोर कर सकते हो, डायरेक्टली भी स्टोर कर सकते हो। तो उसको मैनेज करने के लिए डॉकर सॉफ्टवेयर यूज होता है। ओके, तो डॉकर यूज करके आप ऐसा प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप कंटेनर डिजाइन करो। ठीक है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मतलब टू मैनेज दिस स्टोरेज स्पेस। ओके, वी नीड स्पेसिफिक टूल्स, उसको बोलते हैं क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन। वो कौन से टूल्स है, क्यूबरनोट्स है, क्यूबरनेट्स है, देन अमेजोन EKS है, EKS, गूगल क्यूबरनेट्स इंजन है, GKE, गूगल ऐप इंजन के जैसा है गूगल क्यूबरनेट्स इंजन, एज्योर कुबरनेट्स सर्विस। तो कुबरनेट सर्विसेज एक्चुअली गिव्स यू द फैसिलिटी ऑफ कंटेनर। ओके, तो ये सब। और रजिस्ट्री करके एक ऑप्शन होता है, रजिस्ट्री मतलब जो जैसे हमारा भी ये डिस्क है ना, तो इसको भी एक रजिस्ट्री होता है। अगर आप कभी ओपन करोगे तो रेज एडिट करके कमांड देना है आपको, देन यू विल सी द रजिस्ट्री ऑफ आवर हार्ड डिस्क ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। तो ओनली द थिंग इट इज नॉट इन आवर मशीन, ये कहीं और है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। जनरल कंप्यूटिंग जो आप स्टडी करते हो वही है। ओके, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, यस, अगर डेटा आप क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी लगेगी। और सिक्योरिटी में सबसे पहले आता है, बहुत सारे पार्ट्स है एक्चुअली। अमेजोन वेब सर्विसेज में करोगे तो समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं IAM। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मतलब अलग अलग यूजर्स क्रिएट करना है, पासवर्ड्स क्रिएट करना है, उनको रोल असाइन करना है, उनका पॉलिसी असाइन करना है, उनको सब ऑर्डिनेट सुपरऑर्डिनेट कौन होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इंक्रिप्शन मतलब यहाँ पे जो डेटा आपका होगा वो सिक्योर कैसे होता है, एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, इसलिए ये इंश्योर करता है, अमेजोन इंश्योर करता है दैट योर डेटा इज सिक्योर। अगर 100% सिक्योरिटी का वो करता है, बट 100% सिक्योरिटी होता नहीं है, बट ऐसा उनके सर्विस लेवल में लिखा रहता है। देन कम्स एज अ नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, वर्चुअल नेटवर्क्स, वो लोड बैलेंसर, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये सॉफ्टवेयर हैं जो आपके डेटा सेंटर में इंस्टॉल किया रहता है टू मैनेज दिस नेटवर्क। ठीक है, देन मैनेजमेंट एंड मॉडलिंग, कौन कैसे मैनेज करेगा, यूजर्स तो डिफाइन किया, रोल डिफाइन किया, लेकिन उसको मतलब यूजर को भी गाइड करने के लिए जैसे बोलते हैं ना कि एक एडमिन की जरूरत होती है, तो ऐसा मॉनिटरिंग टूल्स हमें लगता है। ठीक है, अब देन मैनेजमेंट कंसोल लगते हैं, जैसे एक पर्सन है, एडमिन पर्सन है, वो आपके डेस्क से सब हैंडल कर रहा है उसके लैपटॉप से, तो ऑफ कोर्स वो क्लाउड से कनेक्टेड होना चाहिए, बट एक मैनेजमेंट का सेपरेट काउंसिल होना चाहिए बिकॉज टू मॉनिटर द एक्टिविटीज। ओके, एंड देन कॉस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव है AWS सर्विसेज, सो इट इज यूजफुल फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो। देन कम्स एज अ डेटा एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स एंड में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स है और टूल्स है, रादर नॉट सॉफ्टवेयर्स बट टूल्स है। ठीक है, तो ये भी सब इसमें आता है क्योंकि वो सेपरेट पार्ट है, डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द सिनर्जी ऑफ दिस टू टेक्नोलॉजीज। डेटा साइंस एक सेपरेट है, क्लाउड एक सेपरेट है। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, लाइक यू हैव टू मैनेज। ओके, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका ऑन प्रेमिस। ओके, सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नहीं लिखा है, बट वो डायग्राम में ऐड करती हूँ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब आपको क्या करना, कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता, इवन यू डोंट हैव टू मैनेज दी वो सॉफ्टवेयर ऑल्सो। ओके, मतलब हमें उसका वर्जनिंग वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी टेकन केयर बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यही यहाँ पे लिखा है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब ये सबसे पहले वेब बेस्ड है, गूगल डॉक्स वगैरह हम डायरेक्टली ऑनलाइन ओपन करते हैं, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स है, रादर सबके ही होते हैं,
सास केस में। बट वहाँ पे कैसा है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलेंगे, ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, राइट। बट विदाउट इंस्टॉलिंग ऑल्सो यू कैन डू। जैसे हमारे इसमें पावर बीआई चाहिए, इवन काली लिनक्स चाहिए, तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एज अ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, देन मल्टी टेनेंसी है। ओके, मल्टीपल यूजर्स, अ सिंगल इंस्टेंस। ओके, मतलब एक ही सर्वर पे हम 10-10 वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, एक वर्चुअल मशीन पे हम 10-10 रिक्वेस्ट ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी टेनेंसी। ओके, मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। प्रोवाइडर, ये सब प्रोवाइडर का हेडेक है, ये हमारा कोई हेडेक नहीं है। ऑटोमेटिक अपडेट, स्केलेबिलिटी, so we don't have to bother about it. Okay, so that's the developer side or provider side facilities बोल सकते हैं, characteristics बोल सकते हैं। ओके, तो यही थोड़ा सा डिटेल में लिखा है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, कंपोनेंट्स मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस के सेपरेट किया है, यूपीआई इंटीग्रेशन है, डेटा मैनेजमेंट है, ठीक सिक्योरिटी, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। तो ये सब बन के आपका सॉफ्टवेयर रेडी होता है। तो जैसे आप गूगल फॉर्म वगैरह करते हो, या फिर गूगल डॉक्स वगैरह है उसको, या गूगल फॉर्म यू आर कनेक्टिंग विथ एक्सेल और स्प्रेडशीट, ओके, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस मेनी कंपोनेंट्स। ओके, सो यूजर इंटरफेस है, एपीआई एंड इंटीग्रेशन है, डेटा मैनेजमेंट है। ओके, देन इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे कुछ। कॉस्ट सेविंग, कभी भी हमारा मतलब हम जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, इसलिए कॉस्ट बचता है। 24/7 एक्सेसिबल है, इसलिए अवेलेबिलिटी है। इजी टू यूज़ है, सॉफ्टवेयर जैसे इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपका डेटा आपके पास होना चाहिए कि क्या करना है बस। देन स्केलेबिलिटी, कितने भी यूजर्स बढ़ने दो उतना ही वहाँ पे एक्सपेंड होता है। ओके, ऑटोमेटिक अपडेट्स, ऑनलाइन वर्जन है तो हमें ऑटोमेटिक अपडेट्स उसके मिलते हैं ना, डायरेक्टली हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे मोबाइल हम इंस्टॉल करते हैं, रीसेट होता है बार बार तो ऐसा ही यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता है, हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इंटीग्रेशन। देन चैलेंजेस, अभी क्या क्या चैलेंजेस है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी। तो पहला तो है कि डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी उन्होंने इंश्योर किया है, तो फिर भी कभी कभी सिक्योरिटी का इशू आता है, फाइल सेव नहीं हो पाती है, या फिर बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्योंकि कितना भी हम एडवांस गए तो भी जो साइबर थीफ बोलते हैं उसको, साइबर की चोर, तो वो भी बढ़ते रहते हैं, वो भी उनका स्किल बढ़ाते हैं। ओके, सो इसलिए सिक्योरिटी का काम हो गया है, फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज नेसेसरी। ओके, इंटरनेट डिपेंडेंसी, ओके, इंटरनेट नहीं है तो सॉफ्टवेयर नहीं चलता है हमारा। ओके, देन कस्टमाइजेशन ऑफ लिंक। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फ्री दे दिया है आपको, लेकिन लिमिटेड, मतलब ट्रायल वर्जन जो है वो लिमिटेड, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी तो बिजनेस करना है। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो फ्री तो नहीं मिलेगा, बट यस यू हैव द ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजेशन। आपको देखना पड़ेगा पहले कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर है कैसे नहीं। ओके, एंड देन परफॉर्मेंस, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए हैं। तो प्रोडक्टिविटी टूल्स बोलते हैं इसको, ऑफिस 365, आई थिंक एवरीवन हैज वर्कड ऑन दिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल वर्क स्पेस, ओके, जी सूट गूगल का ही है, एंड जोहो ऑफिस। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, तो मैंने जो लास्ट टाइम आपको बोला था, किसी को तो मैंने सवाल पूछा था कि विच इज द फर्स्ट टीम और कंपनी, क्या बोल सकते हैं, कंपनी, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन विच हैज प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर, okay, that means application for software as a service, तो सेल्स फॉर है उसका आंसर। ठीक है, याद रखिए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हमें प्लानिंग करना है, तो उसको बोलते हैं ईआरपी। सो बाकी का आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। नाउ विल सी इन डेप्थ सिक्योरिटी, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सिक्योरिटी एज वी सॉ, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आता है, कंप्लायंस प्रॉब्लम आता है, रेगुलर ऑडिट्स होता है। ठीक है, नाउ कम टू द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है यार, ओके, प्लेटफॉर्म सर्विस में आपको तो मालूम है कि जैसे हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हम सब कुछ रेडीमेड लेते हैं, जैसे पिज्ज़ा हमने घर पे मंगाया, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पिज्ज़ा घर पे आता है, सो दैट यू कैन ट्रीट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लेकिन जब आपको जाना है, शॉप तक जाना है, सब वो मैनेज करके देगा, लेकिन आपको वहाँ पे बैठने के लिए जगह मिलेगी, खाने के लिए मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
और जब हम उसको बोलेंगे नहीं अभी तुम किचन से हट जाओ, मुझे करना है प्रिपरेशन, तो तब आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बिकॉज यू आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो इन दिस वे इट इज डन। तो की स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आता है उसमें, सबसे पहले बैकग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें अभी प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म मिला है हमें, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म मिला है, किस लिए मिला है हमें, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मिला है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। आपको आपका लैंग्वेज है बट वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ कंसेप्ट है आपके पास रदर, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, सो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इज द फर्स्ट लेयर। देन प्लेटफॉर्म लेयर जिसमें सारी सॉफ्टवेयर है, मिडल सॉफ्टवेयर सी, कोर, जावा एंड ऑल, ठीक है। एंड उसके ऊपर होता है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेयर्स। तो ये 3 लेयर्स बन के आपका हो जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग लेयर, ओके। तो ये सब मैनेज करने के लिए यू हैव द लेयर कॉल्ड एज मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग लेयर। ओके, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स वही है यहाँ पे, सिर्फ आर्किटेक्चर कंपोनेंट जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा टर्म्स अलग होता है, बट एक्चुअली कंसेप्ट वही है। ओके, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कंपोनेंट्स है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में कंपोनेंट्स, तो उनको तीनों को मर्ज किया है, बिकॉज हियर वी वांट टू गिव द ओवरऑल आर्किटेक्चरल कंपोनेंट, नॉट क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरऑल, नॉट स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक सर्विस। ओके, तो एप्लीकेशन होस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन आता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का देखेंगे तो डेटाबेस एंड स्टोरेज सर्विस आएगा, जो सब जगह पे एप्लीकेबल है, क्योंकि सब जगह पे तो स्टोर करना है। डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है, तो उसके कुछ टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं सेपरेट, ठीक है। एपीआईज एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स है, ओके। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब हमें एक तो प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है, तो हमें जैसा चाहिए सॉफ्टवेयर हम डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज डेवलपमेंट वी कैन से, एंड सिंप्लीफाइड, मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर में बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ होता है, आई डोंट वांट दैट। तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। स्केलेबिलिटी, कितने भी नंबर में वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। देन कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि हमें जितना चाहिए उतना ही हम यूज़ करते हैं और हमें यूज़ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इसलिए कॉस्ट कम है। फोकस ऑन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर जो है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कोई सर्विस यूज़ करते हैं तो वी डील विद द क्लाइंट, ठीक है। सो क्लाइंट को क्या चाहिए ये सब आता है आपका एप्लीकेशन लॉजिक में, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फोर्थ, ठीक है। देन कोलेब्रेशन एंड इंटीग्रेशन, अगर कोई दूसरा फाइल्स है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जिसके साथ मर्ज करना है, कोलेब्रेशन करना है, तो ये सब हम प्लेटफॉर्म थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपके ग्रुप का एक प्रोजेक्ट हो गया, ग्रुप टू का एक हो गया, नाउ यू वांट टू शेयर योर प्रोजेक्ट विद ग्रुप टू, एंड ग्रुप टू आल्सो वांट्स टू शेयर देयर प्रोजेक्ट टू यू। सो ये सब हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन है। चैलेंजेस क्या आते हैं, वेंडर लॉक इन, सॉफ्टवेयर लॉक है एज आई टोल्ड यू, तो वो थोड़ी ट्रायल एरर के लिए होता है, तो उसमें बाद तो लॉक हो जाता है। कस्टमाइजेशन लिमिटेशन, ट्रायल वर्जन में कस्टमाइजेशन बहुत कम है, लेकिन अगर पेड वर्जन लेंगे तो आप उसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, while past provides increment security measures, organization ensure their data remains secure, okay, so that is सिक्योरिटी। नाउ एग्जांपल्स क्या है इसके, मतलब जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, सो गूगल ऐप इंजन, डोंट फॉरगेट दिस नेम, एमसीक्यूज में वगैरह आ सकता है। सो गूगल ऐप इंजन, जी ए ई बोलते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऐप सर्विस, ठीक है। एडब्ल्यूएस बिनस्टॉक, हीरो, ये ऐसे कुछ टूल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, बट दिस आर द मोस्ट फैमिलियर। देन उसका फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कुछ फीचर्स। ये तो हो गया हमारा बेनिफिट्स। यस, बेनिफिट्स क्या है इसके, प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, सो वी डोंट हैव टू इंस्टॉल, वी डोंट हैव टू परचेस एनी अदर सॉफ्टवेयर, बिकॉज वी आर गेटिंग द platform directly, but we have to pay of course, okay, but still other headache is also reduced, so reduce time to budget, okay। cost efficiency है, efficiency है आपके इसमें, okay, क्योंकि as per you pay as you go मॉडल है आपका, इसलिए कैश एफिशिएंसी है, okay। scalability, देन स्केलेबिलिटी, दैट मीन्स इट कैन इंक्रीज टू द लार्ज नंबर। सो ये वही पॉइंट्स रहते हैं, सिर्फ हमें बेनिफिट्स में अलग, स्ट्रेंथ्स में अलग ऐसा दिखा है। सो विल गो टू द नेक्स्ट वन दैट यू कैन रीड, ओके।
सेकंड पार्ट आता है इसमें सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे हम कोई रूम लेने जा रहे हैं तो प्लेन रूम आपको मिलेगा, उसमें ना ही कोई फर्नीचर होगा, ना ही कोई किचन का सामान होगा, वॉल्स भी पेंटेड नहीं होंगे। तो ऐसे टूरिस्ट में जाना है तो डेटा मतलब क्या है, हम है, हमारा बैग है, हम उधर जाके रह रहे हैं क्योंकि हमें रहना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये सब मैनेज करते हैं खुद। वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब हम मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन डेटा आपके पास होना चाहिए तो ये आपको मैनेज करना है। सो इसके कंपोनेंट्स है। ओके, सो कंपोनेंट क्या है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपीट हो गया शायद। ओके, फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Compute resources, that means we get the virtual machines, we get the containers, we get the plain metal services। इसका मतलब सर्वर्स मतलब क्या है, हमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक प्लेन रूम मिलता है आपको, एंड आपको उसमें मतलब कलरिंग भी नहीं किया है, तो ऐसे मशीन्स मिलते हैं। तो मशीन मतलब बहुत ही प्लेन रहते हैं, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है, आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करके वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। इट विल टेक सम टाइम, मतलब वो एक्टिवेटेड रहता ही है। एंड तो हम बोलते हैं इसको प्लेन मेटल सर्विस सर्वर्स। आपको कुछ भी इंस्टॉल करके नहीं देंगे, आपको सोचना है कि अभी ये प्लेन मशीन है तो इसको हमें सी के लिए कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हमें पाइथन के लिए कैसे कन्वर्ट करना है। नेटवर्किंग सर्विसेज, ये सब उसके ऑप्शंस हैं। बेनिफिट्स, ओके, स्केलेबिलिटी है, कितना भी इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी है बिकॉज पे एज यू गो मॉडल है। फ्लेक्सिबल है, जितना चाहिए उतना ही यूज करो। हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है, अवेलेबल है हमेशा ये। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, आप इसमें देख सकते हैं। देन इसका समरी की इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या करता है। ओके, देन आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर्स। तो सास के सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है प्रोडक्ट कौन से है, जैसे ऑफिस, लाइक ऑफिस एप्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, देन वन ड्राइव। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आता है। टीम्स आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। अभी जैसे गूगल मीट है तो वो गूगल का प्रोडक्ट है, बट दैट इज ऑल्सो द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो शेयर पॉइंट है, एक्सचेंज ऑनलाइन है, तो बहुत सारे उसके प्रोवाइडर्स है। ठीक है, देन गूगल वर्क स्पेस है। ठीक है, गूगल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सेल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एडोब क्रिएटिव के वो भी प्रोडक्ट्स है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये मिलेगा, बेसिक वर्जन के बेसिक वर्जन मिलेगा आपको। स्लैक, ओके, सो यू कैन, स्लैक मतलब ये मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जूम, जूम भी एक मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ड्रॉपबॉक्स, ये तो आपने कम से कम यूज़ किया ही होगा। तो आईटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए है उसका, ये एक स्पेशल इंजन लॉन्च किया है। ओके, या फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। सो फॉर आई टी सर्विस मैनेजमेंट इट्स रिलेटेड टास्क। सो दैट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर में क्या आता है, सबसे पहले तो भी एज्योर है, प्लेटफॉर्म देता है, मतलब ये देता नहीं क्या दे, अमेजन तो सब कुछ ही देता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये एज्योर जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए फेमस है ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें मतलब ऐप अगर इंस्टॉल करते हो तो एज्योर ऐप सर्विस, एज्योर फंक्शंस, एज्योर लॉजिक एप्स। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे पार्ट करने मिलता है। देन अमेजोन वेब सर्विस का इलास्टिक विंडसॉक, ये पीएचपी में जो अगर प्रोजेक्ट अपन करते हो और आप उसको अपलोड करना चाहोगे तो उसको सिर्फ उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और जिप फाइल क्रिएट करके ये अपने आप वहाँ पे अपलोड हो जाता है। So these are the some names, this you can go through। ये आईएस वापस आ गया। हाँ, ये अलीबाबा क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड के भी कुछ नाम है, पब्लिक क्लाउड सर्वर्स के भी कुछ नाम है, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या मिले थे इसमें, सबसे पहले सिक्योरिटी एंड प्राइवेटी कंसर्न्स की वजह से लोग जाते नहीं थे। ठीक है, सो वो प्रॉब्लम्स अभी भी है कि मेरा डेटा वहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा।
ओके, देन कंप्लायंस, अगर हमारा इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, सिलेबस इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेटी कंसर्न्स, मतलब यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है इन द सेंस कि सिक्योरिटी अभी भी चल रहा है, मतलब सिक्योर है बट स्टिल 100% सिक्योरिटी इज नॉट देयर। तो वो आपको यहाँ पे इंश्योर करना होता है। डेटा माइग्रेशन, जैसे मेरा अभी डेटा है मोबाइल में और मैं अगर क्लाउड पे स्विच करती हूँ तो डेटा माइग्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वो एक तो टाइम जाएगा, परफॉर्मेंस, सेकेंडली नो गारंटी कि आपका जो डेटा है वो वहाँ पे जाएगा, करेक्टली अपडेट होगा वगैरह। So data migration itself is the task. Okay, so which is a problematic task. Cost management. Okay, cost is come sometimes the cost is quite high. Okay, performance is low come sometimes because everything is through cloud. Okay, integration with existing system. तो existing system अगर नहीं बदलना है, existing plus online आना है तो उसको integrate करने आना चाहिए। ओके, सो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे गो थ्रू कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस। रिस्क, ओके, तो इसमें मतलब जो चैलेंज है वही एज अ रिस्क लिया, जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके वो लिया है तो उसको बोलते हैं रिस्क। सो वही यहाँ पे पॉइंट है। नाउ मिटिगेटिंग चैलेंजेस एंड रिस्क, तो जैसे सिक्योरिटी वाला चैलेंज है तो हमें क्या करना है, और थोड़ा सा इंक्रिप्शन बढ़ाना है, टू लेवल फैक्टरिंग करना है, तो ये करके हम थोड़ा सा सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, सो दिस यू कैन गो थ्रू इट। Now, cloud deployment model मतलब प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, सॉरी प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। ओके, तो प्राइवेट क्लाउड एज यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, सब लोगों ने अगर प्रेजेंटेशन सुना होगा तो आपको आएगा डेफिनेटली, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क सेट करते हैं हम, लेकिन उसको हम घर से कैसे एक्सेस करें, वहाँ पे तो आप कर ही रहे, लेकिन जब आप घर जाते हो तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द ऑथेंटिकेशन, तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक क्लाउड। ओके, कोई भी कैसे भी एक्सेस कर सकता है। देन हाइब्रिड क्लाउड, ओके, हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, मतलब जो कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप सर्वर है, एक लैपटॉप है जिसको हमें सर्वर में कन्वर्ट किया है, तो हम वहाँ पे बैठ के भी एक्सेस करते हैं, घर आने के बाद भी एक्सेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। देन कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि एक अलग अलग ग्रुप के कम्युनिटी का ये क्लाउड होता है, मतलब उनका जो डेटा है वो एक सेपरेट डेडिकेटेड सर्वर कर सकते हैं, तो उसको हम सिर्फ कम्युनिटी रिलेटेड ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल्स का है या फिर लेडीज़ का यहाँ पे ग्रुप है फेसबुक का, तो ऐसे ही उसका कम्युनिटी क्लाउड हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज कम्युनिटी क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड इज कॉस्ट इफेक्टिव, सॉरी पब्लिक क्लाउड इज कॉस्ट इफेक्टिव बट देर इज नो गारंटी, क्योंकि पब्लिक है। ओके, पब्लिक पे है तो उसका गारंटी नहीं रहता है, एंड यू कांट टेक इट ऑथेंटिकेटेड। ओके, और आपका डेटा पे हम ऑथेंटिकेटेडली देते नहीं है। देन प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड जो मिक्सचर है, एंड कम्युनिटी क्लाउड इज फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। अब ये बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर का पॉइंट था, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस बट यहाँ पे आपका आया है, सो दैट इज नॉट कवर्ड हियर, इट इज देयर इन द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो ऐसे आपका पूरा टोटल रिविजन है। अब ये चैप्टर के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिकॉज आपको वो थोड़ा सा टेंशन है अभी। ओके, सो आई विल गो थ्रू द सिलेबस अगेन। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको, यस बोलो, बोलो बोलो। हाँ, ये हो गया ना अभी प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड। हाँ क्या, यस मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो। हाँ बोलो। यस, अभी देखो कम्युनिटी और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अभी मैं बालाजी कॉलेज में काम करती हूँ, ठीक है, मैं बालाजी कॉलेज में काम करती हूँ तो हमारा जो डेटा है ना, काफ़ी डेटा है, एज्यूम करो कि हमारा जो डेटा है वो काफ़ी डेटा है। और मैं इसके पहले इंदिरा कॉलेज में काम करती थी तो मेरा हमारा क्या है ना, वहाँ पे बहुत डेटा था पहले से, क्योंकि अभी वो 20 ईयर्स से है। उनके पास सर्वर भी था,
ठीक है। लेकिन वो सर्वर का कैपेसिटी क्या हो गया, धीरे धीरे कैपेसिटी कम नहीं होता है लेकिन डेटा हमारा बढ़ते जाता है। तो हमें लगता है कि वो कैपेसिटी कम हो रहा है। मान लो कि उसमें पहले 100 GB कैपेसिटी था या फिर 500, लेकिन वो 500 GB कभी ना कभी तो भरेगा, 5 साल में 6 साल में कभी ना कभी भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो क्लाउड जो है वो प्राइवेट जो मशीन है, ठीक है, वो हम ऐसे रखते हैं और एक और मशीन परचेज करते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कॉलेज का डेटा है। अब क्या होता है, जैसे लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ये इन्फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया था, घर पे, घर से वो फिर हमें उन्होंने क्या किया, क्लाउड पे डाल दिया। क्लाउड पे डाल दिया मतलब ये सब पूरा जो डेटा है वो पब्लिक पे क्लाउड पे डाल दिया था। अमेजोन का सर्विस लेके उन्होंने सब जगह पे डाल दिया था, तो हमारा उनका प्राइवेट क्लाउड जो है वो निकाल दिया था। तो अब वो क्या करते थे, हम पब्लिक क्लाउड से हम एक्सेस करते थे, बट प्रॉब्लम क्या होता है फिर वो, जैसे मान लो कि आपको गोडेडी का सर्वर दिया है, अमेजोन का सर्वर दिया है, कोई भी सर्वर दिया है, क्योंकि कोई भी मशीन मिलता है आपको, देयर इज नो गारंटी, एब्सोल्युटली नो गारंटी। तो मान लो कि वहाँ पे मिल रहा है लेकिन वहाँ पे भी स्पेस प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर वो सर्वर अगर हैक हो गया तो हमारा डेटा जा सकता है। सो टू अवॉइड दैट, द हमने पब्लिक क्लाउड भी वहाँ पे ये ऑप्शन रिमूव किया। फिर हमने क्या किया, मतलब हमारे कॉलेज में, कि वो जो क्लाउड जो डेटा है उन्होंने उनका और एक और सर्वर ग्रेडेड मशीन लिया, पहला एक था, फिर एक और सर्वर ग्रेडेड मशीन लिया। एंड फिर ये दोनों को क्या किया उन्होंने, इंटरनेट से मतलब उनका प्रोटोकॉल सेट किया, एंड वो मशीन को एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिया। ओके। बट पब्लिक आईपी एड्रेस देने के बाद उन्होंने क्या किया, हमें ऑथेंटिकेशन दिया कि हमको यूजर आईडी पासवर्ड क्या देना चाहिए, सो दैट वी कैन एक्सेस इट। तो हम उसको एक्सेस करते थे घर से, लेकिन कौन एक्सेस करता है, सिर्फ हम एक्सेस करते। तो जैसे हमारे कॉलेज का जो मशीन है वो प्राइवेट मशीन हो गया अभी, तो उसको हम एक्सेस करते हैं हमारे पर्पस के लिए, जैसे एकेडमिक पर्पस है, लेक्चर प्लान के लिए, लेक्चर के लिए, नोट स्टोर करने के लिए, असाइनमेंट स्टोर करने के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए। तो उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब आती है बात कम्युनिटी क्लाउड की। तो जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया कि एक रिसर्चर्स का ग्रुप है, ठीक है, इंडिया के रिसर्चर्स का ग्रुप है, और वो टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है। तो मान लो कि इंडिया के टीचर्स का, जैसे तो उसमें 2000 वगैरह टीचर्स है, तो ये 2000 टीचर्स को उनका डेटा स्टोर करना है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पब्लिक क्लाउड पे ही लेंगे, कोई भी अमेजोन पे सर्वर पे, कोई भी हमारा एक स्पेस लेंगे, लेकिन वो पूरा डेडिकेटेड सर्वर्स होगा। क्योंकि हमारे अभी डेटा जो स्टोर होने वाले हैं वो कम्युनिटी वाइज स्टोर होने वाले हैं, क्योंकि आपके सारी लेडीज है, या फिर मान लो कि मेरी कास्ट के जो पीपल है, उनका हमने क्या किया, एक ग्रुप करके हमने एक सर्वर परचेस किया। तो हमें वो सर्वर एक्सेसिबल होना चाहिए कहीं से भी। कम्युनिटी का मतलब वो होता है आपके एक कास्ट के, एक रिलीजन के लोग हो सकते हैं, एक लिंग्विस्टिक लोग हो सकते हैं, एक जैसे लेडीज है, लेडीज का एक ग्रुप हो सकता है, रिसर्चर्स का ग्रुप हो सकता है, या फिर मेरे फ्रेंड्स का मैंने ग्रुप क्रिएट किया, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ये पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड जो है वो पब्लिक से ही हम, पब्लिक से मतलब जो सर्वर है आपका वो पब्लिकली ही होता है, कहीं पे भी होता है, और उसको हम एक्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं करते, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे मैंने आपको एक बताया कि 2000 फैकल्टीज है किसी और एक हमारे ग्रुप में, लेकिन वो हमारे कॉलेज से नहीं है, कुछ आपके कॉलेज से भी है, कुछ दूसरे कॉलेज से भी है, पूरे भारत के कॉलेज से है। तो ये सब का हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और उनको हम एक डेडिकेटेड सर्वर दे सकते हैं जिसमें वो सारा ही काम करा कर सके। तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। समझ में आया? यस सरिता। हाँ, प्राइवेट क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड एक ही कॉइन के दो साइड है, ये समझ लो। ठीक है, एक ही कॉइन के दो कॉइन, एक ही कॉइन के दो साइड्स है। एक में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक्सेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं बालाजी कॉलेज में हूँ तो हमारा कम्युनिटी सेम नहीं है ना, यहाँ पे रिसर्चर भी है, क्लर्क भी है, स्टूडेंट भी है, सभी वो एक्सेस करते हैं। तो जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कौन है, उसमें रिसर्चर है, मान लो कि रिसर्चर है, आप भी सपोज है, तो आप रिसर्चर एज अ रिसर्चर होगा, क्योंकि आपका कम्युनिटी क्या हो गया, रिसर्चर है। मैं हूँ एज अ रिसर्चर, कोई थर्ड पर्सन है वो रिसर्चर है। एक और कम्युनिटी क्लाउड कर सकते हैं जिसमें सपोज मेरे रिलीजन के लोग हैं, मैं अगर हिंदू हूँ तो हिंदू रिलीजन के लोग सब है, और मैं बोलूंगी कि ये हिंदू लोगों का ग्रुप है, जस्ट एग्जाम्पल। तो ऐसा भी एक हम कर सकते हैं, और उसमें हम सब हमारा जो वर्क है वो शेयर कर सकते हैं। कास्ट वाइज भी हो सकता है, मराठी पीपल, जैसे आप मराठी बोलने वाले हैं तो मराठी लोगों का एक ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइकवाइज वो करते हैं। तो वो सर्वर आपका होता कहाँ है, कहीं पे भी होता है, पब्लिक सर्वर, क्लाउड का मतलब कहीं पे भी सर्वर होता है, बट दैट सर्वर इज डेडिकेटेडली ऑपरेटेबल टू ओनली द कम्युनिटी पीपल, और प्राइवेट में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ उसका जो हम बोलते हैं कि प्राइवेट का। हाँ,
प्राइवेट का ही पार्ट है बोल सकते हैं ना, मैंने बताया ना आपको प्राइवेट का एग्जैक्टली नहीं, 60% इट इज प्राइवेट, क्योंकि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, देखो अ, जैसे कोई मंदिर होता है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो, अभी जैसे कोई जैसे रहता है ओपन, कुछ मंदिर से रहता है उसका असर डोर वगैरह नहीं रहता है, ओपनली रहता है कुछ, मतलब अच्छा सा कंस्ट्रक्ट भी किया नहीं रहता है, तो आते जाते कोई भी उसका मतलब वो मंदिर में जाके दर्शन ले सकता है। कोई रूफ वगैरह नहीं है, जैसे हनुमान जी का वगैरह मंदिर या स्टैचू वगैरह लगा रहता है ना बहुत जगह पे, ओपन है, सबको दिखता है, इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड के जैसा है, तो सबको दिखता ही है वो, ठीक है। उसको कोई मंदिर कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया है। लेकिन वही अगर हम जाके किसी घर, किसी के घर में भी मंदिर होता है, जैसे कि मेरे घर में अगर मेरे पास कुछ देवियाँ है, तो उसका मैंने मंदिर छोटा सा एक कंस्ट्रक्ट किया है, सो दैट इज अ प्राइवेट मंदिर बोल सकते हैं अभी के इसमें समझने के लिए। और वही अगर हम करेंगे कि एक जैसे कोई मार्केट में वगैरह कोई मंदिर है जिसको को डोर वगैरह जो नॉर्मली रहता है, तो वो हम बोल सकते हैं कम्युनिटी। जैसे जैन वालों का एक सेपरेट मंदिर रहता है, उसमें जैन लोग ही जाते हैं, तो वो कम्युनिटी क्लाउड के जैसे है। सो इट इज लाइक अ प्राइवेट क्लाउड, बट उनका कम्युनिटी है, उन्होंने किया है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, इसलिए मैंने बताया एक ही कॉइन के दो साइड है वो। कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो कम्युनिटी क्लाउड है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो प्राइवेट क्लाउड है। ओके, सो ये है आपका मॉड्यूल 3, समझ में आया सबको? राइट। तो ये इसका मैंने एमसीक्यू निकाल दिया है, अभी मैं सेंड करती है लेक्चर होने के बाद। तब तक हम विशाल का सुनते हैं। विशाल, आर यू रेडी? तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेना है। हाँ, तुम दे दो, क्योंकि सब लोग ज्वाइंट है तो तुम्हारा हो जाएगा। स्क्रीन शेयर करो। ओके।
ओके। किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। किस सवाल का जवाब दो? विशाल। विशाल आरु दे। हाँ। हाँ तुम पहले कैमरा करो। विशाल पुट ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन हो रहा है क्या? हम्म। ठीक है। हाँ किसने पूछा था? राहुल ने ना? किसने पूछा था? हाँ। रिपीट योर क्वेश्चन। यू आर नॉट ऑडिबल विशाल। देख लो, ऑडिबल नहीं, म्यूट म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ बोलो। हम्म। एनीबडी एल्स? और किसी को पूछना है? ओके। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। अब तुमने मुझे बताया कि ये क्लाउड सिम है, आईफॉक्स सिम है, ग्रिड सिम है। चार पांच तो आपकी सिलेबस में है, अगर अगर गूगल पे हम थोड़ा सा सर्च करेंगे तो 20-30 तो कम से कम मिल ही जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द यूज। तो उसमें से अभी मुझे कुछ टेस्टिंग करना है। ठीक है। तो मुझे सिमुलेटर लेना है, एक सिमुलेटर लेके मुझे वो एल्गोरिथम उसमें डिप्लॉय करना है या फिर टेस्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करूँ कि मैं मुझे क्लाउड सिम पे जाना है, आईफॉक पे जाना है, या फिर फॉक सिम पे जाना है, ग्रिड सिम पे जाना है, या फिर क्लाउड एनालिस्ट पे जाना है, क्लाउड रिपोर्ट्स पे जाना है? तो कैसे, मतलब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? और विच सिमुलेटर विल गिव मी द परफेक्ट सॉल्यूशन? ओके। ठीक है। अब मुझे सपोज मालूम ही नहीं है कि मतलब मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो ऐसा कोई तो एक टूल होगा ना जो स्पेसिफिक नहीं है, जेनरिक है। सो कौन सा टूल है कि जो मतलब बाय डिफॉल्ट आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं? आपको थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ता है, ऑफ कोर्स। कोई भी डायरेक्टली टूल दिया तो भी उसमें डायरेक्टली होता नहीं है। कितना भी हम स्पेसिफिकेशन ले या फिर तो भी। तो ऐसा कौन सा टूल है जो जेनरिक है, उसमें सब कुछ पॉसिबल है? क्लाउड, फॉग, एज कंप्यूटिंग ये भी पॉसिबल है, डू कंप्यूटिंग भी पॉसिबल है, प्लस आपका डेटा सेंटर एप्लीकेशन नेटवर्क लेवल पे भी पॉसिबल। तो ऐसा एक टूल है, हो सकता है। ओके। Then what are the disadvantages of or limitations of simulators? हम्म। हम्म। ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसमें? इसमें कुछ स्कोप है आगे फर्दर, मतलब इसमें रिसर्च बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सिमुलेटर्स में? अच्छा। अच्छा। ठीक है। चलेगा। ठीक है, तुम्हारा भी हो गया है। मैं मार्क्स इसमें तुम्हारा अपडेट करती हूँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना विशाल कि तुम्हारा अटेंडेंस कम है, तो आपको मार्क्स में इसका मिल जाएगा थोड़ा बहुत सेमिनार का। लेकिन जो आपका अटेंडेंस है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इन अटेंडेंस, तो उसमें थोड़ा सा मैं मैम से बात करती हूँ। आप भी मिलो, आपको मैंने बोला था मिलने को, मिले क्या? कल तुम मंडे मिलो, क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंटेशन मेरे साइड से तो लिया है। एक बार उनसे ग्रीन सिग्नल आता है तो फिर मैं तुम्हारा मार्क्स उनको सेंड कर दूँ, क्योंकि मुझे अभी सेंड ही करना है कल तक। तो मंडे मुझे फिर मैं मांग के लेती हूँ उनसे थोड़ा सा टाइम। और लेकिन तुम्हें मिलना होगा, वो बोले कि वो नहीं मिला तो हम मार्क्स उसका फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो तुम्हारा जो भी रीज़न है
0% का रीजन है वो आप उनको पहले से बता तो दो, मैंने लिया तो है ना तुम्हारा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट थोड़ा सा एक दो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि बाकी के लोगों ने अटेंड किया है और तुम्हारा अटेंडेंस कम है, उधर तुम्हारा है, तो उसके लिए मैं तुम्हें क्वेश्चंस देती हूँ सेपरेटली, वो आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल 3 रिवीजन। ठीक है, जस्ट मैं मीटिंग स्टॉप